क्या कोई वर्जिनिटी से डर लगता है कि कहीं इसे खोने के बाद आपके साथ कोई चेंजेस तो नहीं होने वाले? क्या ये भी आपको आपकी ही बुद्धि से डरा देता है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी गुड लाइफ काउंसलर उज्ज्वला। हाइमन का फटना या फिर जब पेनिस्ट्रेशन होता है तो उस वजह से अपनी वर्जिनिटी लूज होती है। कई महिलाओं को अपनी अच्छी वर्जिनिटी खोने के वक्त बहुत दर्द का और बहुत कड़वे अंत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में अपने शरीर के बारे में संदेह और जजमेंट होने लगते हैं। शरीर में बदलाव के अलावा क्या आपने कई बार वर्जिनिटी खोने के बाद वास्तविक में आंतरिक रूप से बदल जाते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में पता करते हैं। वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता। जी हाँ, सच कहा जाए तो आपकी वर्जिनिटी खोने के बाद वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता। आपका हाइमन अब बरकरार नहीं रह सकता और आपको शारीरिक हार्मोन में अब कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आपका मन केवल इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपने लास्ट में पेनिस्ट्रेशन किया है। आप भावनाओं को विकसित कर सकते हैं। चलिए अब आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आते हैं। सेक्स के बाद जो लोकप्रिय चीजें बदलती हैं उनमें से एक भावनाओं का विकास है। रिसर्च की माने तो लोगों का एक बहुत ही बड़ा प्रतिशत उस व्यक्ति के लिए भावनाओं का विकास करता है जिसके साथ उसने पहली बार यौन संबंध बनाए थे। इन भावनाओं को हमेशा पारस्परिक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो स्थायी नहीं है। अभी भी आपके संबंध अस्थायी हो सकते हैं। सेक्स के बाद भावनाओं का विकास क्यों होता है, चलिए इस कारण को समझते हैं। देखिए, सेक्स दो लोगों के बीच में एक होने वाली अतरंग कार्य है, यानी कि उनके बीच की क्रिया है जो उनके बीच एक मजबूत भावनाओं को शुरू करने के बाद होता है, जिसे लोग सेक्स कहते हैं। शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, जो प्यार, स्नेह और डिजायर जैसी भावनाओं को आप लोगों में बढ़ाता है, और इसलिए सेक्स के बाद भावनाओं का विकास काफी ज्यादा सामान्य हो सकता है। लेकिन हर कोई एक जैसा भी महसूस नहीं कर सकता। जी हाँ, आमतौर पर जब आकस्मिक रिश्तों में होता है जहाँ प्यार का समीकरण हिस्सा नहीं होता, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि सेक्स के बाद आप दोनों इमोशनली अटैच हो जाएंगे। अब एक और कारण है कि लोग सोचते हैं कि उनका रूप रंग बदल जाएगा। चलिए इस बारे में बात करते हैं। सेक्स करने के बाद आपका शरीर अपना पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं बदलता। आप बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे आप हो। दूसरों के लिए महसूस करने का कोई तरीका नहीं है। आप अपने अपने आप को पहचानिए, अभी भी वही है। आपने सिर्फ अपनी वर्जिनिटी खोई है, लेकिन मानसिक स्थिति आपकी बदल जाती है जब आप सेक्स करते हैं। तो आपको मानसिक और भावात्मक रूप से सेक्स के साथ आने वाली भावनाओं के एक समूह में आने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप भावनाओं की एक लहर का अनुभव कर सकते हैं जो उस समय आपको भ्रमित कर सकती है, लेकिन लास्ट में कुछ समय में आप खुद को पूरी तरह से उस बोर्ड पर ला पाएंगे। कुछ लोग मानसिक रूप से तैयार होते हैं पहले सेक्स के लिए, उसके बाद ही वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन व्यक्ति के लिए प्यार और समर्थन के बिना और सहयोग के बिना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि आप उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर युवाओं में भी देखी जाती है कि जब वो किसी के साथ फिजिकल होते हैं, यानी कि किसी के साथ फर्स्ट टाइम जब वो इन्वॉल्व होते हैं इंटीमेसी के दौरान, तो वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हैं। सेक्स के आसपास के मजबूत विश्वास के बावजूद आपको निर्भर नहीं होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आप अपनी वर्जिनिटी जिसके साथ खो चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मजबूर वजह हो सकती है? जी नहीं। आप उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए बाध्य नहीं हैं। सेक्स की एक प्राकृतिक क्रिया है जो किन्हीं दो लोगों के बीच में हो सकती है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि जब भी आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में आए तो अपने आप को उस चीज के लिए मजबूर ना करें। यह आपका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन मन से भावनात्मक रूप से भी आप किसी से जब कनेक्ट होते हैं तो ये थोड़ा नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ ही आपको तालमेल बिठाकर अपने आप को समझकर अपनी जिंदगी को सेक्स पर ना टिकाकर आगे बढ़ना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब करें गुड लाइफ टॉक्स।